चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से। आपको बता दें कि नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। सरकार प्रशासक नियुक्ति करने की हर तैयारी कर रही है। मतदाता सूची की प्रक्रिया के लिए भी नियुक्ति की जाएगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव इस बार कहा जा रहा है कि इस साल नहीं होंगे, अगले साल होने की उम्मीद है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं जो देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार जिस तरह से प्रशासक नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है? देखिए, उत्तराखंड के तकरीबन 84 नगर निकाय जो हैं इनमें चुनाव होने थे, और अब जिस तरह से जो तर्क दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल चुनाव नहीं हो पाएंगे और इन 6 माह का समय कम से कम इसमें लग जाएगा। तो ऐसे में जो प्रशासक हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए चूंकि ये नगर निकाय का जो कार्य है वो शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में जो शहरी विकास विभाग है उसने शासन को प्रस्ताव भेजा है, और इस प्रस्ताव पर अब शासन को निर्णय लेना है। इसकी 2 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। एक तो ये है कि जो राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग है उसकी मतदाता सूची की जो प्रक्रिया है वो भी गतिमान है, और दूसरा जो एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया था ओबीसी के सर्वेक्षण का, वो अभी कार्य कर रहा है। तो दोनों ही रिपोर्ट जब राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएंगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। तो तब तक या तो नए बोर्ड के गठन तक या जब तक ये चुनाव नहीं होते तब तक प्रशासक रहेंगे, और जो प्रशासक होंगे वो जिला स्तर के अधिकारी हो सकते हैं, जिलाधिकारी हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, एडीएम हो सकते हैं। ये देखना होगा कि ये जो प्रशासक हैं इनके नेतृत्व में किस तरीके से जो कामकाज है, जो जनता से संबंधित कार्य हैं वो प्रभावित ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो इंतजार हो रहा है कि शासन की तरफ से कब तक आखिर इसको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। ये तो तय हो गया है कि फिलहाल अभी जो नगर निकाय के चुनाव है वो नहीं होने वाले हैं, और इसको लेकर के उत्तराखंड में सियासत भी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष की तरफ के जो नेता हैं वो अपने तर्क दे रहे हैं क्योंकि सरकारी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और जबकि विपक्ष के जो नेता हैं वो तमाम तरीके के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सोनू, स्वाभाविक सी बात है, जो विपक्ष है वो आक्रामक होगा सरकार पर। लेकिन ऐसे में जिस तरह से ओबीसी सर्वेक्षण के बाद कहीं ना कहीं अब इस बार चुनावों की सूरत बदलने की कगार पर है, क्योंकि मैदानी जिलों की अगर हम बात करें तो इस बार ओबीसी की सीटें बढ़ेंगी वहां पर, और पर्वतीय में कहीं ना कहीं सर्वेक्षण के बाद घटेंगी भी। देखिए, चूंकि ये आयोग इस कार्य को कर रहा है और मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक सर्वेक्षण होना है, और आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है इनमें जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, और पहाड़ी जो इलाके हैं वहां से वजह जो भी रही, चाहे रोजगार हो या अन्य जो कारण रहे हैं, वहां से लगातार पलायन हो रहा है। सरकार कोशिश भी कर रही है कि कैसे रिवर्स माइग्रेशन जो है वो किया जा सकता है। तो एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ पलायन हो रहा है। जो पलायन होगा तो जाहिर सी बात है जो निकायों के क्षेत्र हैं इनमें मतदाताओं की संख्या में फर्क पड़ेगा, और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों प्रदेश के जब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सर्वेक्षण की ओबीसी की पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसकी वास्तविक तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जिन क्षेत्रों से पलायन हो रहा है वहां पर मतदाताओं की संख्या में कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, और इस साल हालांकि ये साफ हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव उत्तराखंड में नहीं होंगे, और इसे लेकर जो प्रशासक नियुक्ति है वो भी सरकार अब करने जा रही है। मतदाता सूची की प्रक्रिया के लिए नियुक्ति की जाएंगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के निकायों में अभी तक ओबीसी को कुल 14% आरक्षण प्राप्त था, और एससी का 19% और एसटी का 4%। ओबीसी सर्वेक्षण के बाद इसकी सूरत बदलेगी, और अगर देखा जाए तो इन तथ्यों को गौर करें तो पौड़ी, चमोली जैसी पर्वतीय जिलों में ओबीसी का आरक्षण घटकर 4 से 5% आ सकता है, जिसे लेकर लगातार सवालों के घेरे में जो है वो रिपोर्ट भी आ रही है।